नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड पुलिस में 718 पदों पर होगी भर्ती, आदेश जारी। बागेश्वर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया खेल मैदान का लोकार्पण। हरिद्वार में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा, भाजपा को अलविदा, बसपा का था वादा। हरिद्वार के ग्राम दल्लावाला में धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी, सरकार ने नहीं ली कोई सुध। सड़क की मांग को लेकर आंदोलनरत कुड़ियाल गांव के ग्रामीणों का भाजपा नेता ने कराया आंदोलन समाप्त। जनपद नैनीताल के फतेहपुर गांव निवासी 58 वर्षीय दिनेश चंद्र सनवाल बीते 10 दिसंबर से लापता हैं। परिजनों का कहना है कि दिनेश कालाढूंगी गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने बताया कि दिनेश बोलने में और मानसिक रूप से बताने में असक्षम है। यदि किसी को इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां सूबे के मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी हमलावर होता दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा धसौनी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने मात्र 5 महीने के कार्यकाल में करीब 1100 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें शासनादेश सिर्फ 150 घोषणाओं पर हुए हैं। गरिमा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो विपक्ष ने इनका नाम घोषणावीर मुख्यमंत्री रखा है। अब आज उस बात की पुष्टि हो गई। अपने मात्र 5 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत और डबल इंजन सरकार के 1100 घोषणाएं प्रदेश की जनता के लिए कर चुके हैं, जिसमें शासनादेश केवल 150 के करीब घोषणाओं पर हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप भ्रमित किसको कर रहे हैं घोषणा करके? स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, या विपक्ष को कर रहे हैं? कुर्सी पाने के लिए या सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए केवल घोषणा भर कर देना आपको और बैकफायर करेगा। ये मैं चुनौती के साथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ। और राजनाथ सिंह जी ने तो इस बात की पुष्टि भी कर दी। राजनाथ सिंह जी कह गए कि हमारे तीसरे प्रचंड बहुमत के और डबल इंजन के मुख्यमंत्री न केवल अच्छे बैट्समैन हैं, बल्कि अच्छे गेंदबाज भी साबित हुए हैं। तो इसका मतलब राजनाथ सिंह जी ढके छुपे शब्दों में कह गए कि धामी जी फेंकते बहुत अच्छा है। राज्य की धामी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं। शासन ने सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। इस संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अतिशीघ्र उत्तराखंड पुलिस भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, हमारा जो प्रपोजल चल रहा था और हमने अध्यासन भेजा था जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को, आज शासन ने भी उस पर अपनी वो आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को ही बोल दिया है। 1521 पद हैं, जिसमें कांस्टेबल्स हैं, फायर सर्विस के और पुलिस, सिविल पुलिस के और पीएसी के, और 197 पद हैं सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के। तो इनकी भर्ती अब शुरू हो पाएगी। हरिद्वार में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले भाजपा नेता सुबोध राकेश ने भाजपा को अलविदा कहकर बसपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि सुबोध राकेश दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई और मौजूदा भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के देवर हैं, जिसके बाद देवर भाभी के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। सुबोध राकेश के बसपा का दामन थामने के बाद भगवानपुर में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत जर्जर बनी है। विगत कई दिनों में डडोली डोभा सड़क निर्माण संघर्ष समिति द्वारा डडोली डोभा मोटरमार्ग निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने लोनीवी कार्यालय पर तालाबंदी की। प्रदर्शन के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने कहा कि भाजपा को शासन में सड़कें लगातार जर्जर होती जा रही है। कुछ सड़कों की हालत इतनी खराब है, उन पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ये डोभा डडोली मोटर मार्ग का जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो उस समय स्वीकृत हुई थी, तो उसमें कटिंग का काम नहीं हो रहा था, तो हमने PWD को बोलकर उसमें कटिंग करवाई थी। लेकिन आज रोड कटने के बाद 200 मीटर बची हुई है, तो उसमें किसी ने उसमें अपना कब्जा जमा दिया रोड पे और लोग परेशान हैं, तो इसके कारण लोग वहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमने उनको समर्थन दिया और हमने डीएम को कहा कि आप इस मामले को सुलझाइए। तो आज डीएम ने आश्वासन दिया कि मंगलवार तक इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे और उसको खुलवा देंगे।
जिला मुख्यालय के बल्दिया खान पटवा डांगर के सुदूरवर्ती गांव में कल एनयूजेआई और सरकारी अस्पताल बीडी पांडे के सहयोग से दिवंगत पत्रकार प्रशांत दीक्षित की स्मृति में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में आए मरीजों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत दिवंगत पत्रकार प्रशांत दीक्षित को याद करते हुए दिया जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इस स्वास्थ्य शिविर की सभी गाँव वासियों ने खूब सराहना की और कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर हर गाँव में लगने चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल इन गाँव में खासी दूरी पर है और इमरजेंसी में जिला अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर इस तरह के स्वास्थ्य शिविर गाँव में लगे तो कई लोगों को यही उपचार मिल जाए। नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा कल 18 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल का पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर टिहरी पुलिस द्वारा पुलिस कार्यालय नई टिहरी में नवनियुक्त एसएसपी को सलामी देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय में स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर शाखा कार्मिकों से वार्ता कर अपराध नियंत्रण के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाए रखने और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सूचनाओं का त्वरित अग्रेषण किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित दिखाने पर छात्राओं का भविष्य अधर में है, तो वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। डोईवाला महाविद्यालय लगातार परीक्षा परिणाम मामले में सुर्खियों में रहा है। यहाँ कभी छात्रों को परीक्षा परिणाम देर से मिलते हैं, तो वहीं जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाते हैं उनको परीक्षा देने के उपरांत भी अनुपस्थित दिखाया जा रहा है, जिस कारण कई छात्र फेल भी हो चुके हैं और अब वे कॉलेज प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। तो वहीं कुछ छात्रों को 2 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाया है, जिससे उनका भविष्य अधर में है। वहीं कॉलेज प्रशासन इस मामले में यूनिवर्सिटी की त्रुटि बताकर अपना बचाव कर रहा है। अभी देखिए, जो अभी रिजल्ट आए हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चों के रिजल्ट आए हैं, जिनमें बहुत से बच्चों की एब्सेंट लगी है। ज़्यादातर मैं ज़्यादातर कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चों की एब्सेंट लगी है, जिसकी मैं कॉलेज को दोषी मानता हूँ, क्योंकि कॉलेज की वजह से कई बार गलतियों की वजह से छात्र साल भर रिज़ल्ट के लिए वेट करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कॉलेज जो यहाँ से अटेंडेंस शीट भेजता है उनमें कई बार अपनी गलतियों की वजह से एब्सेंट लगा देता है। कई गलतियाँ यूनिवर्सिटी की भी होती हैं कि यूनिवर्सिटी भी कई बार गलत रिजल्ट अपलोड कर देती है, पर जिसकी वजह से परेशानियाँ छात्रों को होती हैं। छात्र कहीं अब जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो कहीं भी अब एडमिशन लेने के लायक नहीं है जब तक उसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है, और लगभग सारे कॉलेजों में एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो छात्रों का साल ख़राब होता है। तो मैं हमारा कुछ इस कॉलेज में बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हैं जो 2 साल से अटके हुए हैं, तो मैं कई बार हम प्रिंसिपल से ये चीज़ें अवगत करा चुका हूँ कि प्रिंसिपल को कि सर ये रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित कीजिए, पर अभी तक वो रिज़ल्ट घोषित नहीं हुए हैं। और आज भी हमने सर को फिर वही जो एब्सेंट लगी हैं जिन बच्चों की, हमने उसके संदर्भ में बात की है, तो सर कह रहे हैं कि अभी जल्द ही रिज़ल्ट क्लियर करा देंगे यूनिवर्सिटी से बात करके। परीक्षा में बैठे हैं, उनका जो है वेरिफिकेशन के आधार पर वो यहाँ परीक्षा में हैं और उसी आधार पर सारे रिजल्ट जो हैं उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उनके भी अंक भेजे जाते हैं। तो कुछ छात्रों के एब्सेंट दिखाए गए हैं कुछ विषयों में, उसका विश्वविद्यालय से जानकारी लेनी होगी कि किन कारणों से विश्वविद्यालय ने उनको अनुपस्थित दिखाया है, जबकि बच्चे हमारे यहाँ कक्षाओं में परीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे या परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इस संदर्भ में हम अभी उनके कुल सचिव से भी बात करेंगे वहाँ पर, और पूरी जानकारी लेकर बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। आगामी 8 जनवरी को तीर्थ नगरी ऋषिकेश में उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एसओ द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग के साथ ही इस बार महिला वर्ग को भी शामिल किया जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग एसओ के अध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस बार की प्रतियोगिता एसओ के संरक्षण स्वर्गीय जयदत्त शर्मा और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अमरजीत सिंह की स्मृति में ऋषिकेश के महंत परशुराम हॉल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आने वाली प्रतिभागी खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। 8 जनवरी को महंत परशुराम हॉल में होने जा रही है, और इसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसमें बालक और महिलाओं के लिए भी इसमें प्रतियोगिता की जा रही है। इसका टोटल प्राइज मनी 6 लाख रुपये रखा गया है, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रतियोगिता को काफ़ी भव्य रूप में प्रतियोगिता हम इस बार की प्रतियोगिता अपने पूर्व संरक्षक स्वर्गीय जयदत्त शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। फिर रहेगी कि उत्तराखंड, इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। मिस्टर उत्तराखंड है, मिस्टर ऋषिकेश है, अलग अलग कैटेगरीज में ये प्रतियोगिता की जाती है।
कल 18 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने हरिद्वार के पंतदीप मैदान से यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पंतदीप मैदान से हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला, जिसमें कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने नड्डा का स्वागत किया। रोड शो खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित भी किया। संकल्प यात्रा का हरिद्वार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों में उमड़े हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आम जनता ने ये तय कर दिया कि इस समय 60 को भी पार करना है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सरकार को बनाना है। आज जो प्रारंभ में एक उत्साह आप चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ जिस प्रकार लोगों का हुजूम खड़ा है चारों तरफ। सुबह 11 बजे का समय दिया था, 10 बजे कार्यकर्ता आ गए थे, 10 बजे से शाम के 5 बजने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है चारों तरफ। मैंने ऐसा उत्साह मैंने देखा है कि इस उत्साह से मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि इस बार हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास की जो संभावनाएं थी उनको केवल तराशा नहीं, उन पर काम किया है। नड्डा जी ने कहा है कि हमने देश के अंदर एक पॉजिटिव एक राजनीतिक उस पर काम किया है। कांग्रेस ने एक सिवा हम पे छींटा कसने के कुछ नहीं किया और यही कारण है कि कांग्रेस को आज जनता नकार रही। हरिद्वार के ग्राम दल्लावाला में चल रहे धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है। कल 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा और जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रामनिवास राणा पहुंचे और अनशन कर रहे लोगों से मिले और मूल समस्या को सुना। आपको बता दें कि कल से अनशन पर मनोज कुमार और रामयश बैठे। शेर सिंह राणा का कहना है कि यह एक प्रकार का जातिवाद है जो बीजेपी सरकार राज्य में फैला रही है। जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने खेल मैदान का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा स्कूल को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। साथ ही स्कूली छात्राओं को ब्लेजर कोट के साथ म्यूजिक सिस्टम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रदेश का नंबर 1 स्कूल बनाने के लिए वह पूरा सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 20 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी वासियों को पार्किंग और टाउन हॉल की सौगात देंगे। वहीं मसूरी में 0 पॉइंट में 500 वाहनों की पार्किंग का शिलान्यास करेंगे और शिफिन कोट के बेघर लोगों के लिए पालिका प्रशासन द्वारा IDH के पास दी गई जमीन पर हंस कॉलोनी बनाए जाने भूमि पूजन किया जाएगा और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पूर्व जब विश्वविद्यालय में आया था, यहाँ के प्रबंधक द्वारा, यहाँ के प्राचार्य द्वारा मुझसे एक इंडोर खेल के मैदान की मांग की थी। आज लगभग 22.5 लाख की लागत से हमने उसको बनाकर आज लोकार्पित किया है। क्योंकि एक ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आज महिला शिक्षा में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक बच्ची शिक्षित होती है, बड़े होकर माँ का स्वरूप धारण करती है, और एक माँ शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए मेरी कोशिश रही है जहाँ जहाँ भी मैं इस प्रकार के विद्यालय में जाता हूँ, कुछ ना कुछ देने का, कुछ करने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ पर गरीब व मध्यम प्रकार के बच्चे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ने में आते हुए मैंने देखा उन बच्चों पर कोट नहीं है उनके पास। मैं कह ही रहा था कि मुझे फिर इतने में एक डिमांड आ गई, तो हमने यहाँ जितने बच्चे 290 बच्चे हैं उनको कोट देने की घोषणा मैंने यहाँ पर की है। अभी चलते, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए साउंड सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। इनका साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मैं उसको भी देने की घोषणा की है। और इस विद्यालय के संवर्धन के लिए जो भी होगा, जो भी बन पाएगा, मैंने घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये मसूरी का नंबर 1 विद्यालय होगा। उसको हम करके दिखाएंगे, मैंने घोषणा की।
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विघ्न और सफल संपादन को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के क्रम में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे जनपद की सीमा आराकोट में उप जिलाधिकारी पुरोला सोहन सैनी ने उप जिलाधिकारी रोहड़ू के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। विधानसभा क्षेत्र पुरोला की सीमाओं बॉर्डर के विषय में चर्चा की गई, जिसमें ऐसी सीमाएं जो कि हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से लगी हूं उप जिलाधिकारी रोहड़ू द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके और आराकोट तहसील पुरोला की सीमा से लगी सीमावर्ती पुलिस चौकी कुड्डू है और इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्रांतर्गत उत्तराखंड में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत 24 घंटे आवागमन कर रहे वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। प्रदेश भाजपा नेता अरुण, जिन्हें उत्तराखंड भाजपा ने जनपद उत्तरकाशी के लिए प्रभारी नियुक्त किया है, जनपद की तीनों विधानसभाओं में पहले से नियुक्त विस्तारकों के साथ बैठक कर बूथों की हकीकत को जाना, आवश्यक कारणीय कार्यों को गति देने के लिए दिशा निर्देश दिए। नगर मंडल की बैठक में उन्होंने नगर के भाजपा पदाधिकारियों से अनेक जानकारियां हासिल की और एकजुटता के साथ काम करने का आग्रह किया। नेशनल हाईवे 534 के सतपुली इलाके में आजकल सड़कों को खड्डा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आजकल हर जगह कोहरा छाया हुआ है और ओस पड़ रही है, जिससे सड़क में नमी हो रही है, जिससे टल्लाकरण लगते ही उखड़ जा रहा है। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव नजदीक होने के कारण सरकारी बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। काबीना मंत्री गणेश जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 वाहनों की कार पार्किंग बनकर तैयार हो गई है, जिसका 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्किंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पार्किंग निर्माण के कार्यों में किसी प्रकार की कमी न होने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहुत बड़ी मांग और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस किंगटेट की पार्किंग, मसूरी का टाउन हॉल, इनका लोकार्पण करेंगे और एक दीर्घकालीन योजना जो मसूरी की पेयजल की है यमुना से, इस पार्किंग के बनने के बाद काफ़ी हद तक यहाँ की पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद एक पार्किंग 0 पॉइंट में हम और बना रहे हैं 500 गाड़ी की, शीघ्र उसका भी हम मुख्यमंत्री की तरफ से कराया जाएगा। ये देखिए एक पार्किंग हम 0 पॉइंट में बना रहे हैं और एक टनल जो है उसको अभी शुरू होना था, लेकिन उसका DPR चेंज होने के कारण थोड़ा पीछे चली गई। 800 पहले 700 करोड़ की DPR थी उसकी, लेकिन अब बढ़कर जो है 837 करोड़ रुपये हो गई है और जनवरी तक उसमें काम शुरू हो जाएगा। और टनल बनने के बाद जो हमारा बॉटल नेक है, जहाँ पर जाम लगता है, पार्किंग की जो टोटल लागत है लगभग 32 करोड़ रुपए की पार्किंग है ये, और 212 कार पार्किंग इसमें आएंगी हमारी। इसी का काम है, लेकिन कार की पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल से इसमें हम कार की पार्किंग प्रारंभ कर सकते हैं। सर ये हमारे पास डिपॉजिट का काम था, ये मेनली जो काम है पर्यटन विभाग का है, हम इसको पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर देंगे। अब इसका O&M ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसे होगा ये पर्यटन विभाग इसमें अपना फाइनल हैंडओवर होने के बाद पर्यटन विभाग को हैंडओवर हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है 1 हफ्ते, इसमें किस ढंग से चलेंगे ये देख लिया जाएगा। उसको तदुपरांत प्रॉपर वे में पर्यटन विभाग इसको अपना हैंडल करेगा। सड़कों के मामले में सरकार लगभग चारों तरफ पहाड़ों में घिरती नजर आ रही है। कहीं सड़क डामरीकरण तो कहीं कटिंग के लिए लगातार चारों ओर से भाजपा का विरोध हो रहा है, जिस कारण सरकार ने आनन फानन में सभी सड़कों के खड्डे भरने के आदेश दिए। इसके बाद पहाड़ों में NHPWD सड़कों के खड्डे भर रहा है, जिसकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर चल रही है। आज हम जिस सड़क का वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो NH 534 सतपुली का है, जिस पर आजकल रात को खड्डे भरने का काम किया जा रहा है, जो सुबह तक उखड़ जा रहा है। आजकल सड़कों में नमी होने के कारण डामरीकरण पकड़ नहीं बना पा रहा है और तत्काल ही उखड़ जा रहा है, जिससे छोटे वाहनों के लिए भारी खतरा हो गया। आपको बता दें कि सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल का केंद्र बिंदु है और सतपुली ने गढ़वाल सांसद और 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन और PWD मंत्री सतपाल महाराज सहित सरकार को बड़े बड़े सुरमा दिए हैं, तभी भी सतपुली के ये हाल है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी उत्तराखंड के पहाड़ों के क्या हालात होंगे। यहाँ से देखिए आप कोटद्वार तक बहुत बुरे हाल हैं। हम लोग जाते में हैं, इतने गड्ढे हैं, मतलब लग रहा है कि सड़क नहीं है, पूरे गड्ढे ही हैं। जहाँ तहाँ पूरा उखड़ रहा है। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं आने जाने के लिए। लेकिन सरकार से खड्डे भरे जा रहे हैं, इनमें क्या सरकार कुछ भी नहीं सर, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है सरकार की। ठीक है, केवल सरकार अपना है कि चुनाव का टाइम आ रहा है तो जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं वो गड्ढे भर के दिखा रहे हैं, वो गड्ढे पूरे नहीं भरे जा रहे हैं। जाकर 5 गड्ढे हो रहे हैं तो 1 आध जगह डाल दिया गया और बाकी सारा ऐसा ही हो रखा है। तो मतलब ये
सरकार के पैसे की बंदरबाट हो रही है। बंदरबाट को नहीं सर, सब ऊपर से नीचे तक सब एक ही हैं, मिले हुए होते हैं, बस खाली फॉर्मेलिटी कर दी कागजों की, भाई कुछ नहीं होता। धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है इस सरकार में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आर के शर्मा। मैं तो ये हूँ विकास मौर्य जी। हाँ, आपका? नाना मैं ये बोल रही हूँ ना कि ये तो सतपुली वाले सब देख रहे हैं कि कितनी गंदी हो रही है रोड। वैसा भी आवाज उठाओ, बोलो, कुछ करो आगे। आज अब हम लोग चुपचाप बैठेंगे तो कौन करेगा? तो मतलब अभी कैसा कार्य हो रहा है जी? इस पे कल खड्डे भरे गए, कैसा लगा आपको? कहाँ भरे खड्डे? मैंने तो देखा नहीं, मैं तो कहीं नहीं देख रही भाई कहाँ भरे खड्डे उठे। अच्छा, खड्डे ही नहीं है? खड्डे तो यहाँ पर भरे ही नहीं है। अच्छा, भरे नहीं। हाँ, लेकिन ये रात को कुछ जगह पे काली लगाए, कहीं कहीं लगाए, वो तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे थोड़े होती है रोड, तो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनको भरो, प्लान करो पूरा। ये है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आप लोग जो पत्रकारिता अपना दायित्व निभा रहे हैं, इस प्रकार से जो भी जनता की समस्याएं हमारी उनको आप रूबरू करवाते हैं। तो जहाँ तक प्रश्न है, ये आप उधर भी दिखाएंगे जहाँ पे ये गड्ढा कल भरा गया, तो ये हमारा कहने का मतलब ये कि जो हमारा सरकारी या हम लोगों का जो पैसा है उसका दुरुपयोग है सरासर। और ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार रातों रात जो कि मानक के विपरीत हो रहा है ये काम। और इन 5 सालों के दौरान अगर ये बीच बीच में अगर जो मानक है इनका गर्मियों के टाइम पे जो ये डामरीकरण होता है, अगर उस समय होता तो बहुत अच्छी बात थी। बाकी लोग इनको अब शुभकामनाएं दे सकते हैं। क्यों वोट नहीं देंगे? वोट का तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है फिलहाल, लेकिन शुभकामनाएं जरूर दे सकते हैं। मतलब क्यों यहाँ पे तो दो मुख्यमंत्री 2 हैं, वो रिटायर हो गए, सांसद जो वर्तमान में हैं ही, और बाकी जो हमारे यहाँ के विधानसभा के जो इस समय वर्तमान में PWD मिनिस्टर भी हैं, पर्यटन, तो हम देख ही रहे हैं कि PWD के कार्यकाल में भी कितना विकास हो रहा है, और पर्यटन में तो सारी जनता देख रही है कि कितना विकास हो चुका है और कितना होने वाला है। 2022 में आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? इस समय तो फिलहाल अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हमारे ऊपर भी कि हम कहाँ सोचें, कहाँ देखें, कहाँ पढ़ें, कहाँ क्या करें। बाकी आप लोग जागरूक पत्रकार हमारे साथ में हो तो हमें किस काम की दिक्कत है इस बार? फिर भी क्या, कौन सी पार्टी को आप? नहीं, अभी तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, फिलहाल इनके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो 2 और भी तो हैं, इन दोनों के अलावा वो ढूंढ लेंगे विकल्प, फिर आपको आने वाले समय में बताएंगे। अभी तो लंबा पीरियड है, अभी तो फरवरी तक 2 महीने का बाकी है। बाकी धन्यवाद आपका। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बहने वाली रामगंगा नदी की ड्रोन के जरिए मैपिंग की जा रही है। इससे यह पता लगेगा कि गढ़वाल से अन्य कितने स्रोत हैं जो इस नदी में समाहित। नमामि गंगे के तहत जर्मनी की संस्था GIZ के द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच बहने वाली पश्चिमी रामगंगा नदी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से निकलकर कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र से काला डैम पहुंचती है, जिसमें पश्चिमी रामगंगा मथुरा से होते हुए कालागढ़ और कालागढ़ से मुरादाबाद होते हुए गंगा नदी से मिल जाती है। बता दें कि रामगंगा की सहायक छोटी नदियां जो हैं, जिनको कुमाऊं और गढ़वाल में गाढ़ गधेरे कहा जाता है, वे कितने हैं और उनमें से कितने गाढ़ गधेरे सूखने के कगार में हैं और उनको रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, क्या वहां ताल खाल बनाए जाएं, क्या वहां पर लगाए जाएं, किस तरीके से स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए, इसलिए ड्रोन के जरिए मैपिंग वहां पर की जा रही है। इस मैपिंग के जरिए सूख रहे स्रोतों का पुनर्जन्म किया जाएगा। मसूरी का पर्यटन स्थल मसूरी झील पर ठेकेदार द्वारा मुख्य गेट पर ताला बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर झील के दुकानदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं मसूरी झील बंद होने के कारण पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की माने तो वह मसूरी झील घूमने आए थे, लेकिन झील बंद होने के कारण वह काफी मायूस थे। मसूरी झील समिति के अध्यक्ष राजेंद्र थपलियाल ने बताया कि ठेकेदार द्वारा झील के दुकानदारों का उत्पीड़न कर उनसे पिछले 2 साल कोरोना काल का किराया मांगा जा रहा है। वही किराए को लेकर दुकानदारों का लगातार उत्पीड़न कर उनको परेशान किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर सभी दुकानदारों में भारी आक्रोश है। ये यहाँ पर सरासर जो है गुंडागर्दी है, ठेकेदार के आदमी की गुंडागर्दी है। वो यहाँ पे लोगों का शोषण कर रहा है। कह रहा है हमें 2 साल का पूरा किराया चाहिए। अब हर दुकानदार किराया कहाँ से देगा? जब काम चलेगा तभी तो देगा किराया। हाँ। किराया देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना किराया दे चुका है वो, लेकिन डाउन सीजन में कहाँ से पूरा पैसा देगा आदमी? तो क्या इसको लेकर आपने पालिका अध्यक्ष या किसी अभी हमने दिया नहीं, लेकिन हम जाएंगे पालिका अध्यक्ष और इस बारे में बात करेंगे। तो क्या अब आपने दुकानें बंद करा दी हैं सारी? बिल्कुल, हमने बंद कर दी है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम खुलेंगे।
गरुड़ क्षेत्र के दूरस्थ गांव छतियानी मचकोट के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर गरुड़ तहसील परिसर मंक धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि इतने वर्षों तक रोड का ना होना सरकारों के वादों की विफलता को साफ तौर पर दर्शाता है। तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 24 वर्ष पूर्व सड़क का कटान हो चुका था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य उक्त सड़क में नहीं हुआ है। ठेकेदारों की आपसी नोकझोंक से इस सड़क निर्माण कार्य का मामला न्यायालय में लंबित है और इसका खामियाजा समस्त छतियानी मचकोट के ग्रामीणों के साथ ही संपूर्ण गोमती घाटी को भुगतना पड़ रहा है। और जब क्षेत्रीय विधायक को इस घटना से अवगत करवाया गया तो क्षेत्रीय विधायक ने 2 टूक के बाद कह दी कि ग्रामीणों को जो कुछ भी करना है करें, उन्हें उस क्षेत्र में आने का समय नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता तो आगामी विधानसभा चुनाव में समस्त गोमती घाटी के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार को बाध्य होंगे। सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित गुरु नानक पेट्रोल पंप पर बीते 24 दिसंबर की रात्रि पेट्रोल डलवाने आए कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सेल्समैन से मारपीट करने के खिलाफ पंप स्वामी द्वारा व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के साथ कोतवाली पहुंचकर तहरीर सौंप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने जाँच कर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।